13 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है थोड़ा अलग है, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट ही करना है, बट यहाँ पे क्या होता है कि 9 से लेके 12 तक जो हमने क्वेश्चन बनाया वहाँ पे हमने क्या देखा कि बस सिंगल टर्म्स थे, है ना, जैसे आप देख सकते हैं ये सिंगल टर्म्स है ना, ये 3a² b माइनस करना है किसमें से, माइनस 5a²b, यानी कि ये सिंगल, यानी कि बस एक ही टर्म्स था, यहाँ भी एक टर्म्स वाले ही थे, यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये क्वेश्चन 13 जो है यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है कि एक से ज्यादा टर्म्स वाले जो है उसको मैनेज करना है। तो ये मैनेज कैसे करेंगे थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा पहले आपको, ओके ना। तो चलिए करते, बनाना भी इसे वैसे ही है, मीन्स क्या कि सब्ट्रैक्ट करना है, किसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करना है किससे, तो इससे, मीन्स कि ये पहले लिखने होंगे हमें, और लिखना कैसे है, इसे ब्रैकेट में डाल के लिखना है ना। तो कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6 और ब्रैकेट क्लोज। ओके, इसे क्या करना है, इसमें से माइनस करना है इसे, इसलिए इसे पहले लिखना है और ब्रैकेट में लिखना है। ओके, अब यहाँ पे माइनस करना है तो माइनस का साइन है, इसे किसे माइनस करना है, ये वाले टर्म्स को, तो इसे भी ब्रैकेट में लिखना है कैसे, 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9। ओके ना, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये ब्रैकेट को अब रिमूव करना है, तो रिमूव जब करेंगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, कैसे चेंज होंगे वो देखिए। यहाँ पे ब्रैकेट जब रिमूव करेंगे तो ये तो एज इट ऐसे जैसे वैसे इसे लिख देना है, 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6। ओके, ऐसे में लिख देना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये ब्रैकेट जब रिमूव करेंगे तो इसके अंदर जितने भी साइन है ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएंगे मीन्स क्या, इसके अपोजिट साइड में लिखने होंगे, और वो अपोजिट क्यों होंगे वो आपको समझने होंगे। अगर आप इसे एक बार समझ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, फिर आपको लिखना नहीं पड़ेगा इतना। जैसे अगर आप यहाँ पे समझे, यहाँ पे आप लिखे या ना लिखे, यहाँ पे 1 है लिखा हुआ, यानी कि 1 यहाँ पे छिपा रहता है। ओके, तो देखिए अगर ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस को अगर प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, है ना, और 1 2 ज़ा 2a, फिर से ये माइनस में और ये माइनस में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 1 5 सा 5b, ये माइनस प्लस माइनस 2c, फिर से ये माइनस और माइनस प्लस 9। ओके ना, अगर क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत भी नहीं होगी, बस ब्रैकेट रिमूव करेंगे और इसके जितने भी साइन है इसको चेंज करके लिख देंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था इस टाइप का, इसलिए मैं आपको ऐसे 1 लिख के समझा हूँ। अब बाकी का जो क्वेश्चन होगा वहाँ पे 1 नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ब्रैकेट को रिमूव करके साइन चेंज कर दूंगा, और आपको भी वैसे ही करना है। आई बात समझ में, ओके। तो अब ये क्वेश्चन इजी हो गया। अब ये क्वेश्चन है आपका, इसे सॉल्व करना है, सिंपल। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म्स क्या है, 3a, मीन्स कि a वाले टर्म से तो देखने होंगे कि a कहाँ कहाँ पे, तो यहाँ a है और यहाँ भी a है। साइन देखने होंगे, ये प्लस में और ये माइनस में है, मीन्स कि 3a में से 2a माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1a, तो यहाँ लिख देंगे a, साइन बड़े वाले का। अब देखेंगे b वाले टर्म से यहाँ पे, तो यहाँ एक b है, यहाँ भी b है। साइन देखते हैं, ये प्लस में ये माइनस में है। आई बात समझ में, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस वाला तो एक ही है, तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या 1 भी आएगा, साइन बड़े वाले का तो बड़ा तो 5 है, यानी कि प्लस 1b। ओके, अब सी वाला, सी यहाँ है माइनस में है और यहाँ सी है, लेकिन ये भी माइनस में ही है। ओके, तो सेम साइन प्लस हो जाते हैं, तो 2c और 1c 3c, साइन बड़े वाले का यानी कि माइनस का, तो माइनस 3c। अब कांस्टेंट टर्म्स क्या है, 6 है यहाँ प्लस में और ये 9 है प्लस में, सेम साइन यानी कि प्लस हो जाएंगे, तो 6 और 9 15, साइन प्लस का ही होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 15, और इस तरह से ये फाइनल आंसर हो गया। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसे सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, इससे, तो मीन्स कि ये पहले लिखने होंगे, और कैसे लिखने हैं, ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज। माइनस करना है, माइनस का साइन दे दिया, किसे माइनस करना है, ये वाले टर्म्स को, तो फिर से ये ब्रैकेट और माइनस 6p प्लस q प्लस 3r प्लस 8। ओके, अब क्या करना है, ब्रैकेट रिमूव करना है, तो फिर से वही चीज मैंने बोला था कि यहाँ पे माइनस 1 है, हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं 1 छिपा हुआ है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये तो जैसे वैसे ही लिख देंगे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8,
और यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस सी रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा कि ये माइनस है ये, और ये क्या है माइनस है, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 6p, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू, ये प्लस है तो माइनस 3r, और ये प्लस है तो माइनस 8r। यानी कि ब्रैकेट रिमूव करने पे क्या होंगे, इसके जितने भी साइन थे चेंज हो गए, यानी कि अपोजिट साइन लिखा गया बस। और फिर से वही चीज, यहाँ p है तो p वाले टर्म्स और कहाँ, यहाँ भी p है, हो गया, ये प्लस में और ये भी प्लस में सेम साइन ऐड होते हैं, तो 6p और 1p कितना हो गया 7p, 7p। अब q वाले टर्म्स, यहाँ पे q है और यहाँ भी q है, ये माइनस में और ये माइनस में है, सेम साइन फिर से प्लस होते हैं, तो 2q और 1q कितना हो गया 3q, साइन बड़े वाले का तो बड़ा तो ये है, मीन्स की माइनस 3q। अब r वाले टर्म्स, यहाँ पे r है और यहाँ भी r है, ये माइनस में है ये भी माइनस में है, मीन्स कि ये भी प्लस हो रहा है, सेम साइन, तो 5 और 3 8, साइन बड़े वाले का यानी कि माइनस 8r। ओके, अब कांस्टेंट टर्म्स देखते हैं, ये यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, दोनों माइनस में ही है, फिर से सेम साइन है, प्लस ही होंगे, तो ये 8 और 8 16, तो ये माइनस 16, और ये आंसर हो गया। ओके ना, है ना इजी, देखने में डिफिकल्ट लगता है, अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। फिर से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, इसको किससे, इससे, तो फिर से इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, माइनस करना है, माइनस का साइन दे दिया, इसे माइनस करना है, तो ब्रैकेट के अंदर x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, तो ये जैसे वैसे लिख देंगे, तो 3x³ माइनस x² प्लस 2x और माइनस 4। अब यहाँ पे क्या करना है, जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे, मीन्स कि ये प्लस में है ना, तो क्या हो जाएंगे माइनस x³, ये प्लस में है माइनस 3x², ये माइनस है तो प्लस 5x, और ये प्लस है तो माइनस 4, हो गया। अब यहाँ देखेंगे टर्म्स को, ये x³ यहाँ है, यहाँ भी x³ है, अब साइन देखना है, तो 3x³ है, और यहाँ पे सॉरी ये प्लस में है और ये माइनस में है, डिफरेंट साइन यानी कि माइनस हो जाएंगे, तो 3x³ में से 1x³ चला गया, तो कितना बचा 2x³, तो लिखेंगे 2x³, साइन किसका होता है बड़े वाले का, तो बड़ा तो ये है, मीन्स की प्लस ही रहेगा। अब x² वाले देखते हैं, यहाँ पे x² है और यहाँ भी x² है, सेम साइन है, दोनों में माइनस है, मीन्स की दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 3x³ और 1x³, 4x³, सॉरी क्यों नहीं है स्क्वायर है, 3x² और 1x², तो क्या हो जाएंगे 4x², सेम साइन है ना, इसलिए प्लस हो गया, और साइन बड़े वाले का होगा यानी कि माइनस 4x²। ओके, अब x वाले देखते हैं, तो 2x यहाँ पे है, यहाँ 5x है, सेम साइन है, मीन्स कि प्लस हो जाएंगे, तो 5 2 7, साइन बड़े वाले का यानी कि प्लस 7x। अब कांस्टेंट टर्म्स, ये 4 है, यहाँ भी 4 है, सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे, तो 4 4 8, साइन बड़े वाले का मीन्स कि माइनस ही रहेगा, माइनस 8, और इस तरह से ये फाइनल आंसर हो गया 2x³ माइनस 4x² प्लस 7x माइनस 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब इसे प्रैक्टिस करेंगे और अगर समझ जाएंगे तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो ईजिली बनेगा, है ना। तो बाकी के जो क्वेश्चन है ये 15 तक हो गया, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके ना, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके।